हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी वर्सेज पीएससी की। किसकी तैयारी करते हो? आंखें खुल जाएंगी सुन के। क्या सही तैयारी कर रहे हैं? क्या उसी मेहनत में थोड़ा सा ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है? एक बार सोचिए। अभी आपने इस बात को सुना ही नहीं होगा और लिटरली आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, वहां पे फेल होने की संभावना ज्यादा है। और ऐसा होता है क्योंकि इस बारे में बात नहीं की जाती। इसीलिए हम अपने स्टूडेंट्स के साथ इस तरह के टॉपिक पे जरूर डिस्कस करते हैं। उनका एक अप्रोच अगर बन पाता है तो बनाने की कोशिश करते हैं। आज वही चीज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। देखो, यूपीएससी को लेकर एक अलग दिमाग में चलता है, जिसके कारण सब लोग फॉर्म नहीं भर पाते। पीएससी की वैकेंसी जब आती है ना, स्टेट कोई भी हो, वो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कोई भी हो, साउथ में कोई भी, वो जब भी वैकेंसी आएगा तो वहां पे एग्जाम की तैयारी करने वाले जिनको कोई मतलब नहीं है पीएससी से, वो भी फॉर्म भर देंगे। जैसे मान लो वहां पे कांस्टेबल की तैयारी कोई कर रहा हो, कोई एसआई की तैयारी कर रहा हो, कोई वहां एसएससी की तैयारी कर रहा हो। अच्छा, पीएससी का फॉर्म आया है, अपने स्टेट का है, भर देते हैं। समझ में आ रहा है? और संख्या कई बार यूपीएससी के फॉर्म भरने से ज्यादा इसके अंदर हो जाता है, जबकि एक ही स्टेट का फॉर्म है तब हो जाता है। और ये इधर की तरफ देखते भी नहीं, जब इसका फॉर्म आता है उधर देखते भी नहीं। होता है ना ऐसा। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे ना जिनको पीएससी से कोई मतलब नहीं है, लोक सेवा आयोग की तैयारी नहीं की, आप लोग अलग स्ट्रीम में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये वाला फॉर्म भर दोगे, इसके आगे बी लग जाए, यू लग जाए, यूके लग जाए, जे लग जाए, जो भी लगेगा उसको भर दोगे जिस स्टेट के आप हैं। अदरवाइज दूसरे स्टेट में भी ट्राई कर लेंगे कभी कभी। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि जो इसकी तैयारी नहीं करते वो अपने स्टेट में ट्राई करते हैं, तो होता है। लेकिन यूपीएससी के बारे में तो गलती से नहीं सोचोगे ना। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां उनकी बात कर रहे हैं जो पीएससी की तैयारी ही कर रहा है, जो राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहा है। हम उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं जो अदर स्ट्रीम में है, बस फॉर्म आया इसलिए भर दिया। ठीक है, अब जिसकी हम बात कर रहे हैं, अब वहां पर ध्यान एक चीज देना होगा, और आपने नहीं दिया होगा ये कंफर्म है। आपको एक चीज पता है, अगर 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 आप सिर्फ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और टोटल वैकेंसी मान लो 500 है, जो नहीं होता है ना, तो ऑन एन एवरेज आपकी फाइट कितने से है? अगर आप सिर्फ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सीटें कितनी है मालूम है? अगर 500 वैकेंसी आई, जो बहुत अधिक होता है, तो आपके पास सीटें कितनी है? आपके पास सीटें हार्डली 150 से कम ही आपको मिलेगा। यानी लगभग 80 to 85% सीट आपकी है ही नहीं। वो सुनिए ठीक से, जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, आपको लगता है कि 500 सीट की वैकेंसी आ रही है और आप एग्जाम निकाल लोगे, तो इस गलत फहमी को दूर कर लीजिए। वहां पे आप एग्जाम नहीं निकाल रहे, आपकी फाइट मात्र 150 सीट के आसपास हो रहा है। अगर 500 का वैकेंसी है, लगभग मान के चलो ना 80-85% ही 80-85% सीट आपके हाथ से निकल चुका है। आप 10-15 हार्डली 20% सीट पे लड़ रहे हो। नहीं समझ में आया होगा? नहीं आया होगा, हमको पता है नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा ना, वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अभी आपको क्या लगता है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम की तैयारी आप और आप जैसे ही लोग कर रहे हैं। नहीं, दरअसल आपका जो 80% सीट है ना इस एग्जाम का, वो ये ले जाते हैं, हर बार लेके जाते हैं। ये यूपीएससी वाले आते हैं और पीसीएस निकाल के ले जाते हैं, बाद में फिर यूपीएससी निकालते रहते हैं, और ये हर बार होता है। आप लोगों को अंदाजा नहीं। क्या मजा आया सुन के मजा आया? और आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वो किसकी तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वो आएंगे और इसको खा के चले जाएंगे। जो यूपीएससी के फेल्योर है यहां आके पास हो जाएंगे, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो यहां आके पास हो जाएंगे। और आप तो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप तो राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं ना, वो संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं। वो थोड़ा एफर्ट करेंगे, आपके एग्जाम को खा जाएंगे, निगल जाएंगे सीधा। कैसे? देखो, जैसे अभी उत्तराखंड की वैकेंसी आई है, यूपीपीएससी की वैकेंसी आई, आपको क्या लगता है
उत्तराखंड और यूपीपीएससी का जो सिलेबस आप मेंस का देखेंगे और प्रीलिम्स का देखेंगे वो मैच करेगा यूपीएससी से। मेंस का पेपर तो पूरा ही मैच करेगा, स्टेट को अगर छोड़ दिया जाए तो जो मैच कर रहा है उस पेपर में वो तो ऑलरेडी महारत हासिल कर रखे हैं। आप अगर उस पेपर को, जिस पेपर की तैयारी आप कर रहे हैं, आप अगर उस पेपर को इतना पढ़ रहे हैं, वो उस पेपर को इतना पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा सा एज किसमें ले रहे हो, तो आप स्टेट पीसीएस को भी कर रहे हैं, तो वो अगर मेहनत करके इसको कवर कर लिए तो आपसे हमेशा आगे रहते हैं और हमेशा वो एग्जाम निकालते हैं। अब आपके मन में आएगा उत्तराखंड का एग्जाम है तो कैसे निकलेगा? उत्तराखंड का एग्जाम है, उत्तराखंड के स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी नहीं करते। जेपीएससी का पेपर लोकल बड़ा, स्टेट पीसीएस बड़ा टफ होता है, तो झारखंड के रहने वाले यूपीएससी की तैयारी नहीं करते, राजस्थान के रहने वाले यूपीएससी की तैयारी नहीं करते, बीपीएससी के रहने वाले यूपीएससी की तैयारी नहीं करता। बीपीएससी में क्या है भाई, एसए के अंदर बिहार स्पेशल वाला एसए आता है जिसके अंदर अलग अलग फकड़े होते हैं, ठीक है, कहावतें होती है, लोकल मुहावरे होते हैं। ये तो किसी को समझ नहीं आएगा, नहीं आएगा। बिहार वाले यूपीएससी की तैयारी करते हैं कि नहीं? तो आप बिहार के हो कि यहाँ के मुहावरे को समझ रहे हो, वो यूपीएससी की तैयारी करने के दौरान भूल गए। तो हर स्टेट से तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, वो अपने स्टेट में रिजल्ट नहीं लेंगे, बाहर वाले तो लेंगे ही, अदर स्टेट वाले वो भी लेंगे। समझ में आ रहा है? तो आप जब ठीक से मिलाओगे, क्योंकि हमारे पास तो हमेशा हम लोग तो स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं ना, यूपीएससी की तैयारी के दौरान ही देखते आ रहे हैं। हमारे कई दोस्त आप सिलेक्टेड हैं, यूपीएससी की तैयारी करते थे प्योर। एक डीवाईएसपी से बहुत पहले बात हुई थी जब मैं तैयारी कर ही रहा था उस दौरान, तो बिल्कुल यूपीएससी में हुआ ही नहीं, फाइनल इंटरव्यू तक पहुंच गया लेकिन 4 बार पहुंच गया, नहीं हुआ, और यहां डीएसपी बन। समझ में आ रहा है? तो ऐसा, और ऐसे एक दो नहीं, ऐसे सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल हर साल स्टेट पीसीएस में देखोगे ना तो आपको मिलेंगे। इसका मतलब जो आप तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप प्योर इसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप नुकसान में हैं। अब आप कहेंगे कि क्या करना चाहिए? देखिए, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ये तो एक पॉइंट हो गया, दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं। चूंकि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, समझ में आ रहा है, चूंकि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने दिमाग तो लगाया ही होगा, आपने मेहनत करने का सोचा ही होगा। अब आपने मेहनत करने का सोचा है और आपको अधिकारी बनना है, आप डीएसपी बनना चाहते हैं, आप एसडीएम बनना चाहते हैं, आप रजिस्ट्रार बनना चाहते हैं, तो आप जब ये बनना ही चाहते हैं तो क्यों ना ऊपर के रैंक पे थोड़ा सा बन जाए। कोई दिक्कत है उसमें? क्या दिक्कत है? थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड कर लो, एक अच्छे जगह पे पहुंच जाओ, तो वहां क्या दिक्कत है? आप किसी भी बिहार की बात नहीं कर, हमें तो पता ही नहीं था। अब साउथ इंडिया के अंदर बहुत सारे पीसीएस के बारे में आइडिया तो रहता नहीं है, कहीं पूछा नहीं, तो पता चला कि कर्नाटक पीसीएस तो कई सालों से नहीं निकला है। कर्नाटक पीसीएस का भी वही हाल है, अदर स्टेट में भी वही हाल चल रहा है। यानी कोई भी पीसीएस आप कहोगे कि टाइम पे एग्जाम निकाल दे और टाइम पे उसको ले ले, ऐसा तो होता नहीं। और आप तैयारी किसकी कर रहे हैं? पीएससी की। आप तैयारी इसकी कर रहे हो ना। अब ये टाइम पे हमेशा एग्जाम निकालेगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसकी तो गारंटी है, ये हर साल टाइम पे प्रीलिम्स लेना है, इसको मेंस लेना है, इंटरव्यू लेना है, रिजल्ट देना है, अगले साल का कैलेंडर रिलीज कर देना है 1 साल पहले। आपको पहले से पता है कब क्या होना है। तो जब आपको पहले से पता है और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां से थोड़ा एफर्ट और लगा दे तो कोई दिक्कत है? अब आप में से खास करके जो बिहार और झारखंड की तैयारी कर रहे होंगे उनको लगेगा कि हाँ दिक्कत है, हमारा सिलेबस अलग है, उनका अलग है। अगर दिक्कत है तो 100 सीट पे 50 से 80, इतना ही ना, 50 to 80 सीट पे फाइट कीजिए। अगर दिक्कत है तो 50 से 80 सीट पे फाइट कीजिए, उसमें से मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो आपने अगर इस रास्ते को चुना है तो फिर आपको यहां पे एकदम एपेक्स पे आके लड़ना पड़ेगा। और इसका एपेक्स क्या है? अब यहां दिक्कत क्या है कि हम इसके बारे में हिम्मत भी नहीं करते, हमारी हिम्मत ही नहीं होती कि हम यूपीएससी के बारे में सोचे भी तब जब हम पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, और स्ट्रीम को तो छोड़ ही दो। तो ऐसा क्यों होता है आपको पता है? और एक बात बताते हैं, अगर इसके कंपेयर में आप इसको देखोगे ना तो ये ज्यादा सर्टेन है, ये ज्यादा निश्चित है। यूपीएससी के अंदर बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएटी नहीं आती। आप अगर यूपीएससी के सिलेबस के कोर सेक्शन को कवर करके जाते हैं तो प्रीलिम्स भी आपका निकलता है और मेंस भी निकलता है।
लेकिन आप सब कुछ कर लोगे, गारंटी नहीं कि पीसीएस निकल जाए। कई सारी इसके अलावा लगभग हर पीसीएस के बारे में कई सारी निगेटिव चीजें सुनते हैं। ये सेटिंग हो गया, पेपर लीक हो गया, फलाना ढिमाका चलता ही रहता है, जो चलना है वो चलता ही, वो अलग डिस्टर्ब करता है। ये अभी तक बड़ा फेयर चल रहा है। टाइम पे सब कुछ होना है, यहाँ टाइम पे कुछ नहीं होना, और एकदम से ये अपने सिलेबस को पकड़ के चलता है। आप अगर लिटरली यूपीएससी के बारे में सोच रहे हो ना, तो आपको सोच के तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। यूपीएससी में ऐसे ऐसे स्टूडेंट ने रिजल्ट दिया है कम पढ़ के, जिसको आप सोच नहीं सकते। ऐसे ऐसे बैकग्राउंड से आके यूपीएससी में रिजल्ट निकाला है उन्होंने, क्योंकि उनको पता चल गया कि इसका एक्चुअली डीएनए क्या है। इसका डीएनए स्कैनिंग करते ही यूपीएससी आसान हो जाती है, क्योंकि यूपीएससी उसके बाहर गया ही नहीं है। आप सिलेबस उठा के देखिए, पीवाईक्यू उठा के देखिए, आपको दोनों के बीच में अंतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो यहां राइटिंग स्किल, प्रीलिम्स पे कमांड, जिसके फैक्ट्स पे थोड़ा बहुत कमांड हो गया, कॉन्सेप्ट पे कमांड हो गया, उसके लिए यूपीएससी आसान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, आसान है कि मुश्किल, हमको ये मतलब नहीं है। जब हमको अधिकारी बनना है, हमें ऑफिसर बनना है, तो फिर आप हम मतलब वो मुश्किल इसलिए नहीं बनेंगे। जब एसडीएम बनने के लिए सोची रहे हो तो डीएम बनने में क्या दिक्कत है? डीएसपी बनने के लिए सोच रहे हो तो डायरेक्ट एसपी बनने के लिए क्या दिक्कत है? 20 साल बाद एसपी बनोगे, अभी बन जाओगे तो क्या कोई दिक्कत है? एसडीएम वाले वैसे ही घूमते रहते हैं, एसडीएम बन के कुछ नहीं होता। एसडीएम वाले वैसे ही कितने साल निकल जाते हैं उनके धूल फाकते फाकते, लेकिन डीएम बन जाओ उसके बाद देखो जलवा। तो यूपीएससी की बात अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर पीसीएस की तैयारी करते हैं, और मैंने स्टार्टिंग में बोला, मैं सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो कोर पीएससी एस्पिरेंट है, उनकी नहीं बात कर रहा जो वैसे ही फॉर्म भर देते हैं। तो आपको यहां पे ट्राई करना चाहिए। आपको थोड़े और, जितना मेहनत कर रहे हो ना, उसमें थोड़ा और मेहनत ऐड ऑन कीजिए, थोड़ा ऐड कीजिए, ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं। यहां पे अगर आप फेल भी करेंगे, अगर आपने इसकी अच्छी तैयारी की, तो यहां पे आपके पास होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि अक्सर हम फेलियर स्टूडेंट यहां पे अच्छा करके जाते हैं, और हर साल होता है। तो आप बताओ, यहां पे माथा फोड़ने से अच्छा है यहां अच्छी तैयारी करके फेल होना, तो यहां तो गारंटी है ना, यहां हो गया तो फिर तो कहानी खत्म। समझ में आ रहा है? तो ये जो पीसीएस चलता है ना, ये चलाइए, अच्छी बात है, लेकिन तैयारी के स्टैंडर्ड ऊपर कीजिए, क्योंकि आपकी लड़ाई इनसे होनी है। और ये हर बार रिजल्ट लेके जाते हैं, 80-85% रिजल्ट यही उड़ा के लेके जाते हैं। और आपको लगता है कि हम पीसीएस की तैयारी करने वाले लेके जा रहे हैं ना, एकदम नहीं। कोई और आ रहा है, रिजल्ट लेके जा रहा है, और आप छूट जा रहे हैं। इसीलिए चीजों को समझिए, आंखें खोल करके चीजों को देखना सीखिए, चीजें आसान हो जाएंगी। क्लियर? तो कोशिश करो कि जिस एग्जाम की तैयारी करो उससे थोड़ा सा अपने आप को ऊपर लेके चले जाओ, ज्यादा बेहतर है। वहां से जब नीचे पकड़ोगे ना, तो ऐसे पकड़ाएगा सीधा पीसीएस, और लोग पकड़ते हैं हर बार, उनके लिए इजी होता है, पीस ऑफ केक हो जाता है पीसीएस। आपके लिए मुश्किल होगा, उनके लिए नहीं होगा। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी, अच्छी बातें आ गई होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो।